हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा के आंसर की पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने जो है इसका पार्ट 1 बना लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो है आप देख सकते हैं, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो सामान्य अध्ययन है उनका जो है हमने कल वीडियो बना लिया है, ठीक है। वहाँ उसका जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और ये पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है नातेदारी मानव के रक्त संबंधों को बताता है। कथन दूसरा है विवाह द्वारा उत्पन्न समरक्तता संबंध नातेदारी है। उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है कथन एक सही है और कथन दो सही नहीं है। दूसरा कथन है कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा कथन है पहला सही है और दूसरा पहला सही नहीं है और दूसरा सही है। और चौथा कथन है पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कथनों को, नातेदारी मानव के रक्त संबंधों को बताता है। तो ये जो आप सभी जानते हैं कि रिश्तेदारी जो है रक्त संबंधों को बताता है, ठीक है। तभी कोई लड़का जो है किसी का बेटा होता है, कि कोई लड़की किसी की बेटी होती है। ये जो है रक्त संबंध के आधार पर ही हम रिश्तेदारी जो है बताते हैं। दूसरा है विवाह द्वारा उत्पन्न समरक्तता संबंध नातेदारी है। यहाँ पर बोला गया है कि विवाह से जो समरक्तता से जो नातेदारी होती है, ठीक है, विवाह से जो रिश्ता बनता है वो भी आपका नातेदारी है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि कथन ए और दो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन है ए मूंछ, बी कान, सी पेट, डी गर्भ। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए राइट है, कि मूंछ जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना है? आपके ऑप्शन है ईंट का जवाब पत्थर से देना, दूसरा खेत रहना, तीसरा आकाश कुसुम होना, चौथा नींव की ईंट डालना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी खेत रहना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए इसे 4 कालों में बांटा था तथा सबकी अलग अलग समय सीमा निर्धारित की थी। इनके द्वारा प्रस्तावित 4 काल थे आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल एवं आधुनिक काल। इनमें से किस काल को उन्होंने रीतिकाल के नाम से अभिहित किया था और उसकी समय सीमा क्या बताई थी? आपके ऑप्शन है पहला पूर्व मध्य काल, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। दूसरा है पूर्व मध्य काल सन 1375 से 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्य काल, विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा है उत्तर मध्य काल सन 1700 से 1900 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर मध्य काल संवत 1700 से 1900 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है राम जी सीता से शादी किए थे। तो ये तो गलत है, आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका राम जी सीता से शादी की थी, ये भी गलत है, ठीक है। ये दोनों गलत हो गए आपके, यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा है राम जी और सीता शादी किए थे, ये भी गलत है। तो आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? राम जी ने सीता से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन है अन प्लस सक्त, दूसरा है अन प्लस असक्त, तीसरा है अन प्लस आसक्त और चौथा है अन प्लस असक्त। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें जो है आपका ऑप्शन डी अन प्लस असक्त। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में समासिक पद एवं सूची 2 में संबंधित समास के नाम दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है सिंह द्वार, गजानन, घर घर, घर द्वार। सूची 2 में है अवयवी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। तो आप सभी जानते हैं जो गजानन है आपका बहुब्रीहि समास है, सिंह द्वार यानी कि पहला है आपका कर्मधारय समास, घर घर तो आप सभी जानते हैं ये जो है आपका अवयवी भाव समास है, और घर द्वार जिसका समास विग्रह होगा घर और द्वार, ये जो है आपका द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने हिंदी को पुरानी हिंदी या अवहट नाम से अभिहित किया है। इस अवहट के उद्भव का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट। तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, अवहट। चौथा ऑप्शन है आपका संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद जो है अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द वैतनिक की दृष्टि से सही है, जबकि एक शब्द वैतनिक की दृष्टि से गलत है। उस एक गलत शब्द को चुनिए। आपके ऑप्शन है पहला यानी, दूसरा सूची, तीसरा जो है मनोनीत और चौथा है सुदूर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदूर, जो यहाँ पे गलत है, इसलिए सही आंसर होगा सुदूर में जो है आपका ये छोटा ऊ होगा और यहाँ पर ये बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, स में जो है छोटा ऊ और द में जो है बड़ा ऊ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन है वाचाल, बी सुख, सी अमुक, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर तो आप सभी जानते हैं, आंसर ए वाचाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में शब्द समूह एवं सूची 2 में उनके बदले प्रयुक्त होने वाले एक शब्द दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, जिसकी आशा न की गई हो। दूसरा है आशा से अधिक। तीसरा, जहां पहुंचना असंभव हो। चौथा, जहां पहुंचने में कठिनाई हो। इधर है आपका आगम, दुर्गम, अप्रत्याशित और आशातीत। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि जिसकी आशा ना की गई हो इसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। ठीक है, आशा से अधिक को क्या बोलते हैं, आशातीत। जहां पहुंचना असंभव हो, ठीक है, जहां पहुंचना जो है यहाँ पर दिया गया है असंभव, उसे अगम बोलते हैं। और जहां पहुंचने में कठिनाई हो उसे दुर्गम कहते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा या बोली है। आपके ऑप्शन है पहला खड़ी बोली, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा अवधी, सी और चौथा है डी भोजपुरी। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर होगा कि जो है ऑप्शन सी बिल्कुल इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, अवधी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में जैसा कि आप सभी जानते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है। आपके ऑप्शन है पहला च प्लस आधा न प्लस द्र, दूसरा है च प्लस न प्लस द प्लस र और तीसरा है आधा च प्लस अ प्लस न प्लस आधा द प्लस र। ठीक है, और चौथा है च प्लस आधा च प्लस अ प्लस न आधा न प्लस आधा द प्लस आधा र प्लस आ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा वाच्य, चौथा विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपसर्ग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने की पूर्व हिंदी भाषा की एक उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली थी। इसके साथ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अन्य 2 बोलियां भी शामिल थी। वे 2 बोलियां कौन कौन सी थी जिनसे छत्तीसगढ़ी हुई है। आपके ऑप्शन है ब्रज भाषा एवं अवधी, दूसरा है अवधी एवं बघेली, तीसरा है बघेली एवं गढ़वाली, चौथा है गढ़वाली एवं कुआंवनी। तो इसका आंसर जो है मैंने अभी आपको बताया था, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। अवधी एवं बघेली के साथ जो है छत्तीसगढ़ी एक भाषा थी। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 में 4 तत्सम शब्द एवं सूची 2 में उनके प्रचलित अर्थ वाले नाम दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपके पहला ऑप्शन है सूची 1 में वीणा पानी, दूसरा है सारंग पानी, तीसरा है वज्र पानी, चौथा है दंड पानी। वहीं सूची 2 की बात करें तो इसमें जो है आपके ऑप्शन है पहला यमराज, दूसरा इंद्र, तीसरा विष्णु, चौथा सरस्वती। तो आप सभी जानते हैं कि जो है आपका वीणा पानी किसे बोला जाता है, तो वीणा पानी जो है आपके सरस्वती को बोला जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सरस्वती। ठीक है, इसी प्रकार सारंग पानी किसको बोला जाता है, विष्णु को, वज्र पानी इंद्र को और दंड पानी किसे बोला जाता है, यमराज को। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 3 2 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ निवासी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 66वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निवासी सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है इनका जन्म 1 जनवरी 1947 को राजनांदगांव जिले में हुआ था। तो आप सभी जानते हैं ये जो ऑप्शन गलत है कि इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1947 को ना के 1937 में हुआ था। दूसरा है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी आप जानते हैं इसके लिए जो है आपको 2002 में नहीं 1999 में जो है दीवार में खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला था। ठीक है, 1999 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, वह आदमी चला आया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, इनकी एक प्रसिद्ध काव्य कृति है। तो ये आप जानते हैं
कि ये जो है वह आदमी चला आया ना होके चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ये जो 1981 में आई हुई थी, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी, इन्होंने कृषि शास्त्र में एमएससी की डिग्री हासिल की थी, ये ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुरधर पांडे ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के किस युग की प्रारंभिक आलोचना के द्वारा ख्याति हासिल की थी? आपके ऑप्शन है ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद और ऑप्शन डी है आपका हालावाद। तो आप सभी जानते हैं जो है इन्हें जो है छायावाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है आपका इंग्लिश सेक्शन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मीन्स रन आफ्टर? आपके ऑप्शन है टू वेट पर्टिकुलरली, बी है डू अगेन, सी है परसिस्ट इन और डी है टू चेस समवन या समथिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका टू चेस समवन या समथिंग। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही इज अ मैन टू रिलाई ऑन, ठीक है, ऑन हिम वन कैन रिलाई। बी ऑप्शन है he is a man to be relied on। सी ऑप्शन है a man like him can be relied। डी ऑप्शन है to rely on him is mainly। तो इसका सही आंसर जो है हमारे साइड से जो है a man like him can be relied होना चाहिए। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, गिव द साइनोनिम ऑफ द वर्ड न्यूमिनस। आपके ऑप्शन है ए ब्राइट, सी डल, बी डल, सी अफुल, डी डार्क। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ब्राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, It is strange that a soldier should be afraid of death. Find the correct phrase from the following against the italicized। ठीक है, यहाँ पर जो afraid of death की जगह में कौन सी जगह आएगा, ये कौन सी वर्ड आएंगे, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है afraid about death, दूसरा है afraid against death, सी है आपका afraid of death और डी आपका afraid for death। तो इसका सही आंसर जो है हमारे साइड से है ये afraid of death, ठीक है। आपको पहले ही बता दें कि ये जो है ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये एक्सपेक्टेड आंसर की है। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, द फेडरेशन इज टू डिस्कस द नेक्स्ट कॉज ऑफ एक्शन फॉर वर्ल्ड पीस। ठीक है, आपके ऑप्शन है पहला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है फ्यूचर पास्ट टेंस, तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके ऑप्शन है नेदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, बी ऑप्शन है नेदर ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, सी ऑप्शन है नेदर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर ट्रू और डी ऑप्शन है आपका नेदर ऑफ द स्टेटमेंट बीइंग ट्रू। तो आप तो सभी जानते हैं कि नेदर ऑफ के साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर है प्लूरल। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइटम टू स्मेल अ रेड। ठीक है, ये जो टू स्मेल अ रेड जो आइटम दिया है इसका सही मीनिंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है टू डिटेक्ट बैड स्मेल, बी है आपका टू मिसअंडरस्टैंड, तीसरा है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक या डिसीट और चौथा है टू सी हिडन मीनिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सही जानते हैं, ऑप्शन सी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर है। सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको जो है सही प्रीपोजिशन लगाना है। ही ओपन his cupboard and dash run the cockroach। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि उसने जैसे ही अपना कपबोर्ड खोला वहां से क्या हुआ, ओवर रन द कॉकरोच। तो ऊपर से भागेगा नहीं, ठीक है, कॉकरोच जो ऊपर से भागा ऐसा हो नहीं सकता, बिटवीन आएगा नहीं, अबाउट आएगा नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा आउट रन। ठीक है, आउट रन बाहर निकल कर भागा। ठीक है, जैसे ही उसने अपना कपबोर्ड ओपन किया कॉकरोच जो है बाहर निकल कर भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपके द ओनली जेटलाइनर इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन नेवर टू डेज अ सीरियस एक्सीडेंट वाज द कॉन्कर्ड विच डेज अ सीरियस ब्लो टू इट्स रेपुटेशन। यहाँ पर जो है आपको हैव और सफर की जो है सही फॉर्म आपको यूज करना है। तो आपके ऑप्शन है हैड सफर्ड, दूसरा है हैव सफर्ड, तीसरा है हैविंग सफरिंग और चौथा इज हैविंग सफर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले वाले पे आएगा आपका हैव और दूसरे नंबर पे आपके आएगा सफर्ड। अगला है रीअरेंज द सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, एक्सीडेंट सम ग्रेटेस्ट आर ऑफ लाइफ लेसन्स लर्नड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सम। ठीक है, सम यहाँ पर आप देख सकते हैं सम ऑफ ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं लाइफ लेसन आर लर्न बाय एक्सीडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
आई शाल गो इफ ही इनवाइट्स मी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन इज करेक्ट। ठीक है, आपके ऑप्शन है अनलेस ही इनवाइट्स मी आई शाल नॉट गो। आपके बी ऑप्शन है इन्विटेशन इज नेसेसरी टू गो एंड मीट हिम। तीसरा ऑप्शन है आपका टू गो देयर इन्विटेशन विल बी सीन। और चौथा है आई शाल नॉट गो विदाउट इन्विटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अनलेस ही इनवाइट्स मी आई शैल नॉट गो, जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है आई शैल गो इफ ही इनवाइट्स मी, मैं जाऊंगा अगर वह मुझे आमंत्रित करेगा। तो इसका सही ट्रांसलेशन जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 79, 80 एंड 81 बेस्ड ऑन देम। ठीक है, आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है 79, 80 और 81 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड वाज हिज पेरेंट्स डेज चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे। हम यहाँ पर बोला गया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज द सन ऑफ अ स्कॉट इमिग्रेंट ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है वो किनके बेटा है, इनके बेटे हैं। ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं। ठीक है, हिज पेरेंट्स हैड 12 चिल्ड्रन। ठीक है, 12 चिल्ड्रन। उनके पेरेंट के कितने चिल्ड्रन हैं, 12 चिल्ड्रन हैं। ऑफ हुम, उनमें से अर्नेस्ट वाज द फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया। पहला आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी सही है कि यहाँ पर जो है रदरफोर्ड जो है अपने पेरेंट्स के जो है चौथे बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड कैरिड आउट हिज प्राइवेट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर बोला गया है, आगे देखते हैं, हिज एजुकेशन वाज इन अ स्टेट प्राइमरी स्कूल फ्रॉम विच चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 13 could get grants of scholarship to secondary school and go and to the university। ठीक है, आगे यहाँ से तो हमें आंसर नहीं मिला, आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि उनका जो एजुकेशन है वो आपके स्टेट प्राइमरी स्कूल में हुआ है, जहाँ बच्चे जो है 13 की एज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड हैड नो इंटेंशन ऑफ फॉलोइंग इन एकेडमिक करियर। ठीक है, रदरफोर्ड को जो है कोई इरादा नहीं था इस फॉलोइंग एकेडमिक करियर में। ही वाज नो बुक वॉर्म, वो जो है बुक वॉर्म नहीं थे। ही वाज गुड इन एनी रफ एंड टम्बल एंड कीन फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, वो जो है अच्छे थे किसमें, रफ एंड टम्बल और कीन फुटबॉल प्लेयर में के रूप में। बट ही वाज गुड एट लैटिन एंड ही हैड अ पैशन फॉर म्यूजिक एंड मैकेनिकल बेंट ऑफ माइंड। ठीक है, वो जो है लैटिन अच्छे से जानते थे और उसकी जो है म्यूजिक और मैकेनिकल बेंड में जो है आपका क्या था, पैशन था। ठीक है, एक नेल्सन कॉलेज स्टेट बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, नेल्सन कॉलेज जो कि एक स्टेट बोर्डिंग स्कूल था। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग पीपल, वहाँ एक जो है आउटस्टैंडिंग पीपल थी, यानी कि शिष्य थे, अच्छे विद्यार्थी थे। ही सेट फॉर अ स्कॉलरशिप टू सेंट बरी कॉलेज। ठीक है, वो जो है सेंट बरी कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए बैठे। एंड दिस वाज बिकॉज हिज मास्टर्स एक्सपेक्टेड इफ ही ऑफ हिम एंड ही वॉन, और वो जो है वहाँ पे जीत गया। ठीक है, देयर रदरफोर्ड as a student was fascinated by Hertz's work on radio waves and he began to conduct his own experiment in the cloakroom of the college। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कौन से कॉलेज से थे, नेल्सन कॉलेज थे। स्कॉलरशिप के लिए कहाँ अप्लाई किए, सेंट बरी कॉलेज में। ठीक है, और आगे बोला गया है देयर, वहाँ। ठीक है, कहाँ पे, नेल्सन कॉलेज में। रदरफोर्ड as a student was fascinated by Hertz's work on radio waves and he began to conduct his own experiment in the cloak room of the college। ठीक है, तो कौन से कॉलेज में आएगा इसमें, नेल्सन कॉलेज। ठीक है, where the student hung their gowns। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है। ठीक है, सम कॉर्नर ऑफ द क्लॉक रूम ऑफ नेल्सन कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। आगे बढ़ते हैं, द फ्रेश मैकेनिकल पेंट सजेस्ट दैट रदरफोर्ड was quite mechanical, was devoid of human warmth, emotion, feeling, intelligence, etc। तीसरा है आपका did things and lived a thoroughly as a medicine, और चौथा है had an aptitude for the science of machinery। ठीक है, तो म्यूजिक हमने देखा था, म्यूजिक और मैकेनिकल बैंड के लिए, तो मैकेनिकल बैंड में उसका जो है साइंस ऑफ मशीनरी। ठीक है, साइंस ऑफ मशीनरी में उसका पैशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव टू सी फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ से जो आपको टू को जो है, ये वाले टू को आपको रिमूव करना है और सही आंसर बताना है। ही वॉज टू फ्रिग्नेटेड टू मीट हिज फादर। ठीक है, आपके ऑप्शन है ही वॉज वेरी फ्रिग्नेटेड सो ही डिड नॉट मीट हिज फादर,
बी है आपका ही डिड नॉट मीट हिज फादर अस ही वॉज वेरी प्रेग्नेटेड। सी है आपका ही कुड नॉट मीट हिज फादर बिकॉज ऑफ हिज फ्राइड, ठीक है। और डी है आपका ही वॉज सो प्रेग्नेटेड दैट ही कुड नॉट मीट हिज फादर। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द क्लर्जी डेज यूनेनिमस इन डेज ओपिनियन, ठीक है। तो सभी जानते हैं क्लर्जी क्या होता है आपका, ये होता है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या कहते हैं, जब कलेक्टिव नाउन जो है बटा हुआ दिखाई दे तो उसके साथ हम जो है प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जब वो एक मत दिखाए तो उसमें हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा आपका इज, और जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट, ठीक है। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे भी देखें, अगर दैट के मतलब ये बोल रहा है द क्लर्जी इज यूनानिमस, जो क्लर्जी है वो एक मत है किसमें, अपने उस विचार पे, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें तो वहां हो जाएगा, तो कहाँ पे जो है यहाँ पे, इसलिए इसका सही आंसर होगा वहां ना होके उस विचार पे। वहां विचार कुछ होता नहीं है, उस विचार ही होता है, तो इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपके ऑप्शन इसमें जो है आपको फिल इन द ब्लैंक में सही वर्ड जो है चूज करना है। ही मेड सेवरल डेज एफर्ट्स टू रेस्क्यू द ड्राइंग मैन। आपके ऑप्शन है ए वेन, बी वेन, सी वेन, डी विन, ठीक है। तो सभी आप जानते हैं कि वेन का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।